हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो गाइस, हमने अभी तक इकोनॉमिक क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लिया है। इसके जो भी हमने डिस्कशन वो हमने अर्लियर वीडियो में कर लिया है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, सो आप जाके देख सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है A1, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, ये भी हमने आधा सॉल्व कर लिया। इसका जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो आप जाके देख सकते हैं। एंड इसके आगे का जो भी क्वेश्चन था वो हम सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखना है। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो गाइस, हमने यहाँ तक गए वीडियो में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। इसका जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। देन नेक्स्ट वन है हमारा, अमर सेल 50 दर्जन ऑफ मैंगोज डेली एट ₹300 पर दर्जन। सो इसका जो मेन टर्म है वो आएगा सप्लाई। इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट का रहेगा। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी that seller is willing and able to offer for sale at a given price during a certain period of time. Hence, this illustration relate to the concept of supply, where Amar sell 50 dozen of mangoes daily at ₹300 per dozen. देन नेक्स्ट वन है हमारा, अजय पैपेट एंड पिकल प्रोड्यूसिंग यूनिट इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹15,000 ऑन मशीनरी, ₹1 lakh toward rent at ₹2 lakh on wages for the वर्कर ड्यूरिंग 2018 एंड 19। इसका जो मेन टर्म रहेगा टोटल कॉस्ट, इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा कॉन्सेप्ट का ये है, total cost is a total expenditure incurred by a firm on the effective productions where are required for the productions of goods and services. And this illustration relate to the concept of total cost, where Ajay, Papad and Pickett producing unit incurred expenditure of ₹15,000 on machinery, ₹1 lakh toward rent and ₹2 lakh on wages for the worker during 2018 and 19। Then next one है हमारा, Anup Ayurveda produce unique herbal hair oil which has no close substitute। इसका मेन टर्म आएगा मोनोपोली, एंड इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा कॉन्सेप्ट का। मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। Hence, above illustration relate to the concept of monopoly, where Anup Ayurveda produce unique herbal hair oil which has no close substitute। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सनराइज कॉस्मेटिक कंपनी स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो एंड टेलीविजन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल ऑफ इट्स शैम्पू प्रोडक्ट टू इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स डिमांड। इसका मेन टर्म आएगा सेलिंग कॉस्ट। देन इसका कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है, सेलिंग कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट and thus increase the volume of sales। Hence, above the illustration relate to concept of selling cost, where Sunrise Cosmetic Company spend on advertisement, broadcast on radio and television as well as distribute free sample of its shampoo product to in order to increase its demand। The next question है, Bombay Stock Exchange has developed Sensex as a stock market index for reflecting the share price of listing companies। सो इसका मेन टर्म आएगा स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। देन कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर इज अ टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर देयर आर कंस्ट्रक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस। देन इसका एग्जांपल नीचे दिया गया, इंडेक्स नंबर एंड शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर एटसेट्रा। Hence, above the illustration relate to the concept of special purpose index number, where Bombay Stock Exchange has developed Sensex as a stock market index for reflecting the share price of listing companies। The next question है, Agriculture Research Institute constructed an index number to measure the changes in the product of rock cotton in Maharashtra during the period 2015-2020। Then इसका मेन टर्म आएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो इसका एक्सप्लेनेशन है, quantity index number is a type of index number. Quantity number is a called where the volume index number, it measures changes in the level of output or physical volume of production in the economic। then इसका example है, changes in agriculture production, industrial productions etc। hence above the illustration relate to the concept quantity index number, where Agriculture Research Institute constructed an index number to measure the changes in the productions of rock cotton in Maharashtra during the period of 2015-2020। then next question है हमारा, Manish purchased 100 meter of cotton textile to produce ready-made shirt
at its garment factory. देन इसका मेन टर्म आएगा इंटरमीडिएट गुड. देन कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है एन इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल विच इज परचेज बाय प्रोड्यूसर टू बी यूज इन द फ्यूचर प्रोडक्शन to be used in the further production to get their final goods. Hence, above the illustration relate to the concept intermediate goods where Manish purchased 100 meter of cotton textile to produce ready-made shirt at his garment factory. Then next question है हमारा Sarla, a retired school teacher, receive a monthly pension of rupees 20,000 from the government. Then इसका मेन टर्म आएगा ट्रांसफर पेमेंट. देन कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है इट इज़ वन वे पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम विच no goods or services is received in exchange. Government use transfer payment where Sarla, a retired school teacher, receive a monthly pension of rupees 20,000 from the government. Then next question हमारा Prakash paid an income tax of rupees 62,000 during the accounting year 2018-2019. इसका मेन टर्म आएगा डायरेक्ट टैक्स. देन कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द टैक्स पेपर on his income and property. The burden of tax is borne by the person on whom it is levied. Hence, above the illustration related to the concept of direct tax, Prakash paid on income tax of rupees 62,000 during the accounting year 2018-2019. Then next question हमारा Reserve Bank of India helped to raise loan from both the central and state government by selling government bond securities etc. इसका मेन टर्म आएगा बैंकर टू द गवर्नमेंट. देन इसका एक्सप्लेनेशन है कॉन्सेप्ट का RBI act as a banker, agent and advisor to the government. It transact the business of both the central and state government. It also undertake management of public debt. Hence, above the illustration relate to the banker to the government where Reserve Bank of India helped to raise loan for both the central and state government by the selling goods, bonds and security etc. Then next question है हमारा AVM Bank provide demat facility, internet banking and mobile banking facility to its customer. इसका मेन टर्म आएगा एसिलरी फंक्शन. देन कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है कमर्शियल प्रोवाइड रेंज ऑफ एसिलरी सर्विस सच ट्रांसफर ऑफ फंड कलेक्शंस ऑफ मनी मेकिंग prudential payment on behalf of customer. Hence, above the illustration relate to the ancillary function where AVM Bank provide demat facility, internet banking and mobile banking facility to its customer. Then next question है हमारा केरला बेस्ड कंपनी के ज्वेलर इंटेंड टू रेज रुपीज 1,000 करोड़ बाय फ्रेश इशुएंस ऑफ शेयर्स. इसका मेन टर्म है कैपिटल मार्केट. देन कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है capital market is a market for long term fund both equity and debt raised within or outside the country. It is an important constituent of financial system. Hence, above the illustration relate to the concept of capital market where Kerala based company K Jeweler intend to raise rupees 1,000 crore by fresh issuance of share. Then next question है हमारा तमिलनाडु परचेस wheat from पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. इसका मेन टर्म आएगा इंटरनल ट्रेड. Then concept का explanation है buying and selling of goods and services within the bound one of a nation. One refers to an internal trade. Hence, above this illustration relate to the concept of internal trade where Tamil Nadu purchase wheat from Punjab and Uttar Pradesh. Then next question हमारा Alphonson mangoes from Maharashtra are sold in the international. इसका मेन टर्म आएगा export trade. Then concept explanation है export trade refers to sale of good by one country to another country or outflow of good from one country to foreign country. Hence, above the illustration relate to the concept of export trade where Alphonson mangoes from Maharashtra are sold in the international market. सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का A1 पूरा सॉल्व हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा सॉल्व हो गया है. ऊपर आपको एक आइकन दिख रहा है उसमें मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया, आप जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सॉल्यूशन जो पूरा दिया आप जाके डायरेक्ट चेक करके सॉल्व भी कर सकते हैं. एंड गाइस जो क्वेश्चन नंबर 2 का है जो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर देना जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के.